नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए आज मेरा ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा। देखिए, अगर आपका राशन कार्ड बंद हो गया है, क्या आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं? क्यों राशन कार्ड बंद होगी, किन लोगों का बंद होगी, किसे अप्लाई करना चाहिए, आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। इसलिए जानकारी एंड तक देखना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, हमारे मन में अलग अलग तरीके से जो कंफ्यूजन रहते हैं, उसी वजह से हम लोग जो है अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो मन में कंफ्यूजन जो किसी तरह का नहीं रहना चाहिए। आज आपके मन से हर एक तरह का कंफ्यूजन निकालूंगा। सबसे पहले आपके सवालों का जवाब दूंगा, फिर आगे की प्रक्रिया बताऊंगा। देखिए, देवेंद्र कौर जी लिख रही है, बेटा जी मैंने अपने राशन कार्ड बनवाया है, रेंट पर सॉरी बनवाना है, रेंट पर हूँ, विडो हूँ, पेंशन से घर का खर्चा चलाती हूँ, 73 साल की हूँ, राशन कार्ड बनवाने के लिए कैसे बनेगा, अकेली हूँ। देखिए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही केवल नाम जुड़ेगा और आप उसके लिए ऑनलाइन आवेदन जब भी अभी चालू होगा तो आप आवेदन कर दीजिएगा माता जी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक, आप बिल्कुल घबराइए मत, ऑनलाइन पूरा प्रक्रिया है अब राशन कार्ड का, कोई भी समस्या नहीं आएगा, बहुत ही आपका आसानी से बन जाएगा। राम राम भाई जी। 90% विकलांग हूँ, एपीएल कार्ड है, क्या मेरा बीपीएल राशन कार्ड बन सकता है? ना, मेरा घर में देखिए, एक बात आपको बता दूं, अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि जो दिव्यांग है उनको कोई ऐसे अतिरिक्त सुविधा मिल रही है। सो ये चीज कहना, फिर मैं आपको कोई चीज नई चीज बताऊं तो ये चीज गलत है। ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता प्लीज। अब मेरे से आरव गुप्ता जी लिख रहे हैं, उज्ज्वला योजना कब से चालू होगी? देखिए आरव जी, उज्ज्वला योजना चालू है और जिन माताओं बहनों का बीपीएल कार्ड धारक है और कोई घर में जो है और कोई गैस कनेक्शन नहीं है, उनको ये योजना जो मिल रही है। आप जो है उज्ज्वला योजना की वेबसाइट जो है, आप वहां जाके PMUI.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो उज्ज्वला योजना चल रही है, आप अप्लाई कर सकते हैं। गौरव कुमार लिख रहे हैं, मेरी वाइफ का नाम मायके में राशन कार्ड, ससुराल में किसी का भी राशन कार्ड नहीं है, तो उसका नाम हम कैसे यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं? देखिए, नाम जो ट्रांसफर नहीं होता है, आपको वहां से नाम उनका कटवाना पड़ेगा। उसके लिए वहां के जो वहां जहां की भी है, वो वहां का जो लोकल जो राशन कार्ड जो नियरेस्ट उनके क्षेत्र का जो राशन कार्ड ऑफिस है, वहां आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो मेरा राशन ऐप है, वहां पे उसको जो कैंसिल करने का प्रोसेस, उसको कैंसिल कर सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक एप्लीकेशन लिख देना कि मेरे को वाइफ का नाम हटाना है, मतलब कि अपनी वाइफ की ओर से लिख देना कि मतलब शादी हो गई है, और फिर नाम कटने का। जब तक वहां से नहीं कटाओगे, फिर आप अपना नया राशन कार्ड बनवा सकते हो। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिन भी ऐसे माताएं बहनें जिनका शादी हो जाता है, तो भैया जब शादी हो जाता है तो उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि राशन कार्ड पे जो बेटी का नाम है वो नाम जो कटवा दे। अगर वो ससुराल में अपना नया राशन कार्ड बनवाना चाहती है, बनेगा कैसे? वो बार बार एरर आएगा कि आपका बना हुआ है। तो पहले वहां का नाम कटवाओ, फिर नया बनवाओ, है ना। न्यू राशन कार्ड कब से बन रहा है? देखिए, बहुत जल्दी प्रक्रिया चालू हो सकती है। एसओपी आ गई है, जिसके मदद से अब भैया केवल ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो होगी। दोस्तों, कई लोग का सिलेंडर का जो सब्सिडी नहीं आया है, मैं आपको बता दूं, आप जो है सिलेंडर का सब्सिडी का स्टेटस जानने के लिए एनएफएस जो आपका दिल्ली है, आप जो ऑनलाइन वहां पे ऊपर आप गूगल पे लिखना एनएफएस, फिर लिखना दिल्ली, वहां जब पहला ऑप्शन आएगा उस वेबसाइट पे क्लिक कर देना। फिर वहां दोस्तों आपको एक पूरी वेबसाइट खुलेगी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड जो है फूड सप्लाई, है ना, फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर, GNCT ऑफ दिल्ली। फिर वहां पे ऊपर ही एक जो सिटीजन कॉर्नर पे राइट हैंड पे आपको दिखेगा नो योर एलपीजी सब्सिडी स्टेटस। तो वहां पे जब आप क्लिक करोगे, तो वहां पे आप अपना राशन कार्ड का नंबर, आधार नंबर डाल के, कैप्चा डाल के आप देख सकते हो स्टेटस। देखो, जिन भी लोगों का राशन कार्ड है, उनको माननीय रेखा गुप्ता जी ने होली पे दिवाली पे एक मुफ्त सिलेंडर की जगह, मतलब सिलेंडर का कहा था, लेकिन उसकी जगह सिलेंडर का पैसा दिया जा रहा है खाते में। जो अभी जो प्रेजेंट जो सिलेंडर का रेट चल रहा है, उसके हिसाब से उनको पैसा दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना वालों को जिसको 300 रुपए का सब्सिडी आ रहा है, उसको
उसको सब्सिडी का हटा के जितना पैसा बचेगा उसको उनको दिया जाएगा। जिसका गैस का कनेक्शन पाइप के जरिए पाइपलाइन है उनको भी दिया जाएगा, भले आप सिलेंडर बुक करते हैं या नहीं करते हैं। तो कई लोग के पैसे आ गए, जिसका नहीं आया उसका या तो राशन कार्ड से नाम कट गया है या उनका अन्य बैंक में डीबीटी समस्या है, कोई अन्य समस्या है। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि राशन कार्ड नए बनने की प्रक्रिया बहुत जल्दी चालू होने वाली है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि लगभग 2,90,000 जो आवेदक जिनका निपटारा अभी तक नहीं हो पाया, जितने पेंडिंग राशन कार्ड धारक हैं, उनका अब जो है प्रक्रिया सबसे पहले किया जाएगा और ऑनलाइन होगा। इसके है ना, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। एक बात आपको याद देना कि आप गलत जानकारी अगर आप दे रहे हो तो आपका काम नहीं होगा, है ना। परिवार के हर सदस्य का आधार कार्ड होना अनिवार्य। अब देखो, जिनका राशन कार्ड पेंडिंग है, पेंडिंग तो है लेकिन अब नई प्रक्रिया से बनेगा। देखो, अब एक बात समझ लो, दिल्ली में राशन कार्ड जो किसको किसको मिलेगा ये बात भी समझ लो ध्यान से। दिल्ली में राशन कार्ड केवल उन पात्र परिवारों को बनेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है और राजधानी में स्थायी रूप से रहते हैं। परिवार की सबसे बड़ी महिला 18 वर्ष के लगभग मुखिया माना जाएगा। अगर 18 वर्ष से नीचे की कोई महिला नहीं है परिवार में तो पुरुष, जो सबसे बड़ा पुरुष है, उसको महिला मुखिया माना जाएगा। फिर लड़की जब 18 की हो जाएगी तो उसको मुखिया माना जाएगा। और आय सीमा 1,20,000 सालाना कर दी गई है, 1,20,000 वाला बनवा सकता है। परिवार के हर सदस्य का आधार कार्ड होना चाहिए। दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए। महिला की जो परिवार की सबसे बड़ी जो महिला होगी वही जो है हेड ऑफ द फैमिली होगा, भले वो 18 साल की या 19 साल की क्यों ना हो। डॉक्यूमेंट में आपको मुख्य रूप से समझ लो, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, और है ना, और पहले से राशन कार्ड नहीं है ये भी बात देखो। अगर आपका पहले से किसी स्टेट में राशन कार्ड बना है, आपने वो नाम वहां से कटा नहीं है तो आपका यहां भी नहीं बन पाएगा। डुप्लीकेसी रोक, ऐसा नहीं है कि आप जो दो दो जगह बनवा लो, ये बात तो कभी मत सोचना। दिल्ली में अपात्र पाए गए अब देखो, क्यों राशन कार्ड से लोगों के नाम कटे हैं ये भी समझ लेना। जो 2,02,000 लोगों के नाम कटे हैं, 2 लाख लगभग 70-80 हजार के लगभग में लोगों को नोटिस किया। क्यों ऐसा हुआ? दिल्ली में अपात्र पाए गए डुप्लीकेट नाम वाले एक से अधिक जगह नाम या जिसका ई-केवाईसी नहीं हुआ उन राशन कार्ड धारकों के नाम काटे जा रहे हैं। नाम फिर से जुड़वाने के लिए नजदीकी खाद्य आपूर्ति की दफ्तर में माध्यम से आधार निवास पर। देखो, एक बात बता दूं कि अगर आपका बाय मिस्टेक या कोई अन्य समस्या की हुई है, आपका सब कुछ सही होने के बाद भी, तो आप नजदीकी कार्यालय में संपर्क कर सकते हो, राशन कार्ड का जो भी ऑफिस है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, नाम अगर आप फिर से अप्लाई करना है तो आप पूरा नए हिसाब से अप्लाई होगा, ठीक है ना। हो जाता है कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सब कुछ सही होने के बाद भी कई लोग का राशन कार्ड से नाम कट जाता है। ये केवल जो दिल्ली क्षेत्र का ही नहीं, कई जगह का ऐसा समस्या होता है। तो उस केस में आपको फिर से अप्लाई करना पड़ता है। समस्या तो यही है कि फिर से अप्लाई करना पड़ता है, फिर पूरे वही प्रोसेस होता है जैसे एक आम नए। हाँ, देखो देखो, जो लोग का दिल्ली में राशन कार्ड बंद हुआ है वो अप्लाई, अच्छा, एक में से क्वेश्चन आया था कि सर क्या हमारा बंद हो गया राशन कार्ड तो हम अप्लाई कर सकते हैं फिर से? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप पात्र लाभार्थी थे, लेकिन आपका गलती से या जैसे भी विभाग की ओर से राशन कार्ड बंद कर दिया गया। अगर आपका सब कुछ सही आपको लगता है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपका सब कुछ सही होना चाहिए और नई जो एसओपी आई है उस हिसाब से आपका सब कुछ होना चाहिए, तब तो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जो मुझसे सबसे पहले कमेंट में मुझसे एक जो है ये जो कुसुम लता जी ने कहा था, देखिए 90% आपने कहा था कि जो दिव्यांग है तो आपका भी, देखिए यहाँ पे दिव्यांग को ऐसा नहीं है कि एपीएल से बीपीएल में हो जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है बहन। देखो, मैं अब आपको जो बात है वो आपको क्लियर बता रहा हूँ, आगे अगर कोई अपडेट आती है तो वो बात अलग है कि दिव्यांग भाई बहनों को भी मिलेगा। अभी जैसे दिल्ली में दिव्यांग और जो है विधवा माताओं बहनों को माननीय रेखा गुप्ता जी ने आयुष्मान कार्ड का जो आगे मिलेगा, इसकी अपडेट आ चुकी है, आगे इसमें जो प्रक्रिया में आ जाएगा। तो देखिए, अगर कोई अपडेट आएगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कोई भी राशन कार्ड से संबंधित कोई समस्या हो तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मेरी जानकारी से आप लोग कोई भी आप लोग के मन में अभी भी कंफ्यूजन रह गया है
तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।